हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, जितना प्यार दिया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their current feelings and thoughts. हमारे पास है fulfilling a fantasy, a situation's about to explode, getting played, putting on a show, falling apart, fake friends, watching things go down, enjoying the gossip, betrayal, deceit, backstab. आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और शायद आपने उनके ऊपर गुस्सा किया है और नाउ दे आर फीलिंग सैड। कुछ इस तरह का हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं, दोनों तरफ भी हो सकते हैं, आपकी तरफ भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं, किसी फैंटेसी बबल में रहते हैं हर वक्त। आपने में भी उनको रियलिटी दिखाई है, कुछ बोला है आपने उन्हें, एंड मे बी उनके जो फेक फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के जो फेक फ्रेंड्स हैं, वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को जो आप लोगों के दरमियान है इस वक्त। बिकॉज मे बी देर आर सम पीपल जो आपको साथ नहीं देखना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। वी हैव टोटल ड्रामा एक्शन। हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई, काफ़ी ज़्यादा फाइट। मुझे टावर मोमेंट लग रहा है कि यहाँ आया, वो एंगर मैनेजमेंट। मे बी आपने बहुत गुस्सा किया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनके एक्शंस कुछ ऐसे थे या कुछ छुपा रहे थे उन्होंने वो, और फिर आपने गुस्सा किया बिकॉज यू आर जस्ट सो टायर्ड ऑफ देयर दिस ड्रामेटिक बिहेवियर। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। डिप्रेशन, आई डोंट नो वाई मुझे ये आपकी फीलिंग लग रही है कि उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे थे। वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। चाहे आपकी शादी हुई हुई है या नहीं, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन। और मे बी आप लोग डिवोर्स का सोच रहे हैं इफ़ यू आर मैरिड। ऐसा लगता है कि आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान किया है उनके बिहेवियर ने आपको। बिकॉज आई रियली फील कि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव है। आपको क्लैरिटी नहीं है उनके बिहेवियर के बारे में। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको हर वक्त मैनिपुलेट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं, वो कभी ऑनेस्ट नहीं होते हैं, या वो पहले ऑनेस्ट हुआ करते थे अब कुछ टाइम से बहुत डिसऑनेस्ट लग रहे हैं और खुलकर आपको कोई चीज़ बताते नहीं हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, डिप्रेस्ड रहे हैं उनके इस बिहेवियर से। आई फील कि आपने इसी बिहेवियर पर उन्हें उनसे बात की है, उन्हें डांटा है, या फाइट हुई है आप लोगों की। अभी ये इंसान सैड हैं विद दिस फॉलिंग इनटू पीसेस, और कुछ लोग हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं आपकी इस गॉसिप को। ये जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, ये उनके लिए गॉसिप है, उन लोगों के लिए।
मे बी कुछ और लोग हैं बीच में जिनको पता है क्या हुआ है आप लोगों के दरमियान, चीज़ें कैसे एंड हुई हैं, और वो लोग गॉसिप कर रहे हैं. सो ये इंसान तो अब हैं सैड. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान को अपने ऊपर भी बड़ा गुस्सा आ रहा है. मे बी आप दोनों ने बहुत शाउट किया एक दूसरे पर. ये जो टोटल ड्रामा का कार्ड आया है, किसी को एक्टिंग का शौक हो सकता है. ये देखिए टावर, मैं अभी बोल रही थी आपको टावर मोमेंट फील हो रही है. ओके, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स अब क्या हैं. ये इंसान डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, बिकॉज आपने ख़त्म कर दिया उनसे ताल्लुक़. सो ये इंसान अब सैड हैं. जो भी वो कर रहे थे आपकी बैक पर, नहीं भी करते, वॉट एवर, आपको, आप थक चुके हैं. यू आर जस्ट सो डन. और आपने ब्रेकअप किया है. सो स्पेसिफिकली आज की रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ब्रेकअप आपने इनिशिएट किया है. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. ओके, देखिए हार्ट ब्रोकन है. हार्ट ब्रोकन है ये इंसान. डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन, या ये ब्रेकअप होने वाला है. आप सोच रहे हैं कि आप करेंगे ब्रेकअप इनसे, बिकॉज आप थक चुके हैं उनके डिसेप्टिव बिहेवियर को लेकर. आपको अपनी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा चाहिए है, कुछ स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में. यू वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स. आपको ये चीज़ इस कनेक्शन में नहीं मिल रही. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान सुलह करना चाहते हैं आपसे. ओके, 6 ऑफ कप्स. नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओ माई गॉड, ये तो बहुत क्लियर मैसेज आ गया हमारे पास. मैं टावर कार्ड की बात करी थी, देखिए आप. दिस इज़ अमेजिंग. तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन आ गई है कि टावर मोमेंट आया है आप लोगों के दरमियान. चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं एक तरह से. बहुत ज़्यादा फाइट हुई है. सो द लवर्स, एंड ये देखिए स्ट्रेंथ. सो हो सकता है कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, बट ज़रूरी नहीं है. इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये हम कह सकते हैं आपके लिए कि ये एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है और ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन है. ऐसे लगता है कि बहुत इंटेंस आप लोगों के दरमियान बहुत प्यार भी हुआ करता था, बट फाइट भी बहुत इंटेंस, जिसमें किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं रखा गया. बस कुछ भी मुंह में आया बोल दिया. एक्सट्रीम लेवल पर चले हैं आप लोग इस कनेक्शन में. सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो उनकी करंट फीलिंग्स अब क्या हैं आपके लिए. ये इंसान बहुत इंटेंसली आपके लिए फील कर रहे हैं. दे आर ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान. और ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. तो उनके लिए ये बड़ी शॉकिंग सिचुएशन है जो हुई है आप लोगों के दरमियान. कुछ बड़ा शॉकिंग हुआ है. मे बी किसी से बात करते हुए आपने उनको देख लिया. ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ. कुछ इसी टाइप का हुआ है आप लोगों के दरमियान. सो इट वॉज़ अ वेरी शॉकिंग सिचुएशन. और फिर आपने उनसे ब्रेकअप किया. सो ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, थॉट्स रखते हैं. उनको बिल्कुल ये बात पता है कि जो भी हुआ है इसमें उनकी मिस्टेक है, ये उनको पता है. आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स डिज़र्व करते हैं. अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं आप, और वो करते भी हैं आपको अप्रिशिएट. जो भी आपकी एफर्ट्स रही हैं इस कनेक्शन के लिए, आपने बहुत किया है उनके लिए. उन्हें समझा है, हर मोड़ पर आप उनके साथ रहे हैं. ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त. जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ रही हैं वो उन्हें याद हैं. सो ये इंसान कुछ भी नहीं भूलें. आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. बट मुझे ऐसा ये लगता है कि चीज़ें बराबरी पर नहीं हो रही थी इस रिलेशनशिप में. मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मूड स्विंग्स थे बहुत ज़्यादा, एंगर इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, टेंट्रम्स थे बहुत ज़्यादा. ये एक चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि आप शायद काम रहने के आदी हैं नेचर वाइज. आपको फ़जूल का ड्रामा पसंद नहीं है ज़िंदगी में, बट ये इंसान आउट ऑफ थिन एयर ड्रामा क्रिएट करते हैं.
एक्सक्यूज़ मी। और फीमेल है तो ड्रामा क्वीन है, मेल है तो ड्रामा किंग है। आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ इवन अ वर्ड, शायद हो, ड्रामा किंग कहते होंगे मेल को। 10-10 देखा मैंने वीडियो में अभी। सो कंप्लीशन और इंडिकेशन है न्यू स्टार्ट का। आई एम नॉट श्योर कि आप उनके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, यानी बिकॉज एक मेंटल स्ट्रगल रही है आपके लिए उनके साथ रिलेशनशिप में चलना, बिकॉज आपके लिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिलेशनशिप्स हार्ड वर्क हैं जिसके लिए आप हमेशा रेडी रहे हैं, और रिश्तों की बड़ी अहमियत रही है आपकी ज़िंदगी में। बट दिस इज़ समबडी जो बहुत फ्रीडम में रहे हैं, आज़ादी पसंद, इन अ सेंस के जो आपकी नज़र में रिश्तों की वैल्यू है वो शायद उनकी नज़र में नहीं रही है, या एटलीस्ट इस कनेक्शन में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, उस तरह से खड़े नहीं हुए हैं रिलेशनशिप के लिए जिस तरह से आप हमेशा रहे हैं। आपने प्रोटेक्ट किया है और आपने हमेशा ख़ुद को झुकाया है कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो। सो इसमें मुझे मेनली नज़र ये आ रहा है कि झुकाव आपकी तरफ से ज़्यादा रहा है, ये राइट वर्ड होगा कि बहुत झुके हैं आप। बहुत सारे 11-11 देखा मैंने वीडियो में, शो के कन्फर्मेशन है अगेन। आपने इस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, एंड आई फील कि अब तो आपकी बस हो गई थी, इसलिए अब आपने सोचा कि अब नहीं चला जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ इनफ। सो मुझे लगता है ये डिसीजन आपके लिए था बहुत मुश्किल, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप अभी भी इनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। बट विद द लवर्स, चाहे आप माने या ना माने, आपके दिल में उनके लिए प्यार है। मे बी दिस इज़ समथिंग जो आप एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि अब आपको उनसे प्यार है स्टिल। बट नो मैटर कितना प्यार है कितना नहीं, आई रियली फील कि आपने ये सोचा है कि आप अपने आप को चूज़ करेंगे। जो लवर्स चॉइस का कार्ड होता है, इट्स ऑल्सो अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ। तो ऐसे लग रहा है कि आपने ये सोचा है कि अब आप अपने आप को चूज़ करेंगे। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप लाइफ में फॉरवर्ड जाएंगे। आपको सक्सेस भी मिलेगी विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अप्रिशिएशन मिलेगी लाइफ में। मे बी आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप पब्लिक आय में हैं, लोग आपको ऑलरेडी बड़ा पसंद करते हैं, पीपल लुक अप टू यू, एंड ऑल्सो आप इंस्पायर करते हैं लोगों को। अब देख लीजिए, वट एवर इट मीन्स टू यू, जो भी आप करते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं करते हैं, आई स्टिल फील कि आपकी बड़ी एफर्ट्स होती हैं, लोगों की आप बड़े हेल्प करते हैं, आपने एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, लाइक मेहनत की है ज़िंदगी में, आई फील। तो लोग आपसे मशवरा करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये जो आपके पर्सन है, आई रियली फील समटाइम्स ये डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। आपको समटाइम्स इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, ये भी एक इशू है यहाँ पर। और बिल्कुल एकदम बेलगाम हो जाते हैं कभी कभार, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देना, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना जो कि ठीक नहीं है। तो जो रिस्पेक्ट का दायरा है उससे बाहर हो जाते हैं समटाइम्स। तो ये भी एक रीज़न बना। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, अपने आप को सिंगली तसव्वुर करना, रिलेशनशिप में होकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। वेरी इमोशनली इमैच्योर पर्सन, नो मैटर उनकी एज क्या है। तो कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो इस वक्त ये इंसान आपके लिए, उनके दिल में फीलिंग्स बहुत हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनको रियलाइज़ तो होगा, क्योंकि आप हमेशा प्रेजेंट थे, आप प्यार भी दे रहे थे, आपके साथ मेमोरीज़ भी हैं, चीज़ें अच्छी थी, तो वो किस बात पर कंप्लेन करें। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं, वो प्यार, वो साथ, वो एक फैमिली टाइम, वो सब उनको याद आ रहा है। दे आर मिसिंग यू। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान अच्छे हैं आपके साथ या बुरे हैं। आई डोंट नो, आई रियली फील फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसान जब अच्छे होने पे आते हैं तो एक्सट्रीम हद तक अच्छे भी हो जाते हैं, और जब बुरे होने पे आते हैं तो एक्सट्रीम हद तक बुरे। एंड यू नो व्हाट, के मैंने एक चीज़ लर्न की है रिसेंटली, कि लोग समटाइम्स वाकई में बुरे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये इंसान बुरे हैं, बट मैं अपने आप को हमेशा ये कन्विंस किया करती थी, आई वाज समबडी, के हमेशा ये सोचना कि अच्छा नहीं, उसने ये बात गुस्से में की, या उसने ऐसे किया होगा, अच्छा कोई रीज़न रहा होगा। किसी भी इंसान को, XYZ, कोई भी रिलेशन हो, तो मैं रीज़न्स ढूंढती थी जस्टिफाई
करने के नेगेटिव बिहेवियर्स को, लेकिन मैंने एक चीज़ लर्न की है कि लोग जब अडल्ट हो जाते हैं, एक सर्टन एज को पहुंच जाते हैं, दे चूज़ टू बी अ बैड पर्सन, दे आर बैड. सो दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्नड कि कुछ लोग वाकई में बुरे होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं. सो हम जो अपने साथ रीजनिंग करते हैं ना कि नहीं 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 उसको गुस्सा होगा, अच्छा उसका ये, क्योंकि इस पर मुझे बिलीव इसलिए हुआ, हम भी तो हैं ना, मैं भी तो हूँ. मेरे भी लाइफ में बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हुए और लोगों ने मुझे बड़ा हर्ट किया, बट मैंने तो ऐसे कभी ऑपरेट नहीं किया कि अगर मुझे किसी ने हर्ट किया है तो मैं भी दुनिया में सबको हर्ट करती फिरूं. सो कोई भी ज़िंदगी में किसी इंसान का ट्रॉमा है या तकलीफ़ है, ये उस इंसान को कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देता कि वो दूसरों को जाकर तकलीफ़ दे. सो सम पीपल आर एक्चुअली बैड, एंड यू नो कि ये चीज़ हमें जितनी जल्दी लर्न हम कर लें तो उतना अच्छा होता है, बिकॉज़ इस तरह हम अपने को हर्ट करते जाते हैं लाइफ में और गलत लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते चले जाते हैं कि हम रीजनिंग कर रहे होते हैं उनके बैड बिहेवियर को लेके. तो जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे सम पीपल आर बैड, और हमें उनके साथ बुरा नहीं करना है, हमें डिटैच हो जाना है उनसे, हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए. सो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था. इफ़ यू फील समटाइम्स कि दिस पर्सन इज़ बैड, ये जान के आपके साथ बुरा करते हैं, तो अपने आप को आप डिटैच करें उनसे. बट फॉर अदर्स आई मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान बैड हैं या गुड हैं आपके साथ. आई डोंट नो. दे डू फील अ कनेक्शन. ये इंसान मिस भी करते हैं आपको. दे वॉन्ट दिस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. दिस इज़ अ इंटेंस कनेक्शन, बट देर इज़ दिस इमेच्योरिटी हेयर, इमोशनल इमेच्योरिटी. आई डू फील कि ये इंसान हर वक्त अपना मे बी अपर हैंड रखना चाहते हैं, या उनके साथ कोई इशू है, एंगर इशू या समथिंग लाइक दैट, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है अभी तक. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इसमें. आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए. मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, सो देखिए, एक्सक्यूज मी, हीलिंग. हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स. ये जो कन्फ्रंटिंग का वर्ड है ना, इस पर मैं फोकस करूँगी. आप कन्फ्रंट करें कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं. इफ़ यू नो डीप डाउन कि दिस इज़ अ बैड पर्सन फॉर योर मेंटल हेल्थ, ये ठीक नहीं है इंसान, कन्फ्रंट करें इस फैक्ट को. आप रीजनिंग मत करें. दिस इज़ द मैसेज. आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज, बट है किसी के लिए. सो इंटुइशन, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एंड मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस. अगेन ये मैसेज कनेक्ट कर रहा है. अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट करें, कॉन्फिडेंट रहें, डिसीजन लें. आपको कोई फियर की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी लूज़ नहीं करने वाले हैं, कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं आप. सो वी हैव अवेकनिंग, रियलाइज योर ग्रोथ एंड चेंजेस एंड एम्ब्रेस अवेकनिंग. सो आपकी री अवेकनिंग हो रही है कुछ लोगों की. रिफ्लेक्शन, बैलेंस, and then we have potential. Unleash your inner potential and transcend self limitations. So देखिए कि एक इंसान अगर ख़ुद को मजबूत कर ले, इमोशनली भी किसी पे डिपेंड ना करे. मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल डिपेंडेंस जो है, फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत तकलीफ दे है, बट इमोशनल डिपेंडेंस जो है ये बहुत बुरी चीज़ होती है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से डील किया है, मेरी लाइफ में भी बड़े एक्सपीरियंसेस हुए हैं. मैंने भी जब लोगों पे इमोशनली डिपेंड किया है, ये चीज़ इंसान को तोड़ देती है. सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है इमोशनली किसी पे डिपेंड करना. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनके पास बहुत पैसा था, कभी कहीं टूर कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क में जा रहे हैं, बट उनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा बिकॉज वो इमोशनली क्रेव कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान को. सो दुनिया की कोई चीज़ उन्हें पीस नहीं दे रही है. तो ये चीज़ बहुत बुरी है, इमोशनली किसी पर डिपेंड हो जाना. और जब आप ज़िंदगी में किसी पे इमोशनली डिपेंड ना हो, आप सीख लें खुश रहना,
अपने साथ, आपको जब पता हो कि आपकी क्या वैल्यू है, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड करते हैं, आपको राइट पीपल भी मिलते हैं ज़िंदगी में, और आप मज़बूत इंसान भी होते हैं। कोई आपको तोड़ नहीं सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सो अगर आपके अंदर ये एक फ़ियर है कि अगर आप अपनी बात बोलेंगे, अगर आप राइट बात बोलेंगे तो कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, तो ये आपका लॉस नहीं है, ये एक्चुअली एक गेन होता है। ऐसे लोगों को जाने दें, और डर डर की ज़िंदगी नहीं गुजारने की ज़रूरत होती। हम क्यों ज़िंदगी डर डर के गुजारें, किस लिए? और मैंने देखा है कि हम ऐसे लोगों के ज़िंदगी से जाने से डर रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे होते, ना इमोशनली ना प्रैक्टिकली, किसी भी तरह से नहीं। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। इन मैसेजेस में ये है कि आप रिफ़्लेक्ट करें, विद इन जाएँ, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट डिसीजंस लें ज़िंदगी में। किसी की ज़िंदगी में आने जाने से मत डरें, अपने आप को मजबूत करें, और आप बहुत ग्रो करेंगे ज़िंदगी में। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अपने आप को लिमिटेशंस ना लगाएं। लिमिटेड लिमिटेड एडिशन मेरे जहन में आ गया है। आप एक लिमिटेड एडिशन है लोगों के लिए। लिमिटलेस टाइम मत दें लोगों को अपना। तो अपने आप को वैल्यू देना सीखें। आपको पता है ये सारी चीज़ें, बट आई डू फील कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली फियर आ जाता है दिल में कि हम किसी को खोना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे नहीं करें। एंड विद दिस पोटेंशियल एक और मैसेज आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग। मैंने शायद अपनी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में ये बात की थी कि देखिए, पोटेंशियल पर ज़िंदगी मत गुजारें। ये सोचकर भी इंसान ज़िंदगी में बड़े गलत फ़ैसले करता है कि मुझे इस रिश्ते में पोटेंशियल नज़र आ रही है, मुझे इस इंसान में पोटेंशियल नज़र आ रही है कि ये कुछ कर लेगा मेरे लिए या कर लेगी। पोटेंशियल पर मत जाएं ज़िंदगी में। जो चीज़ हो रही है, जो किसी के एक्शंस हैं, उस पे आपने जाना है। कभी पोटेंशियल पर मत जाइएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ अनलीश योर इनर पोटेंशियल। सो आप अपने आप को आगे लेके जाएं ज़िंदगी में। आपका रिश्ता आपके साथ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब बाद में आता है। और ये कोई सेल्फिश बात नहीं होती है, यही सबसे अच्छी और बुनियादी बात है। जो लोग अपना अच्छा बुरा नहीं जानते हैं वो किसी दूसरे का भी नहीं जानेंगे। अगर आप अपने साथ अच्छे हैं तो आप दूसरे के साथ भी अच्छे हो पाएंगे। सो ये दूसरे के साथ ज़्यादती है अगर आप उसको एक्स्ट्रा प्यार देते जा रहे हैं, उसे ज़रूरत नहीं है, आप उसको ग्रो करने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये उसके साथ भी गलत है इस सेंस में भी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए इसमें हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगेन आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। 97 के हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। और मेरी दुआ है इंशाल्लाह इस साल हमारा 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाए। सो या थैंक यू सो मच, ये सब आप लोगों की वजह से है। और वीडियोस को लाइक दिया करें, शेयर किया करें आगे, ताकि जल्दी हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो। अब तो बहुत टाइम हो चुका है, सो आई रियली होप कि इस साल हो जाए कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का अगेन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।